ओम शांति। 11 जनवरी 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर में बाबा ने कहा, पैसा दान किससे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन अब नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है ना, वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि गाना याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ है पाप आत्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये संत आत्मा है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, इसमें सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया, यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो। अब पावन आत्मा, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल में समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की वृद्धि, बाबा कहते भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाय वापस कैसे जा सकते। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक मनुष्य को, जिसने आत्मा ली है वो आती है ना पाठ बजाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा ने समझाया है। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो, गॉडफादर है। मुख्य पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है तो उनकी पे पगार भी ऊंची है। बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा शिव बाबा, फिर जगत पिता जगत अम्बा जो विश्व में क्या बनते हैं। जगत पिता जगत अम्बा बनती है ना, मालिक है ना, विश्व के मालिक।
तो बाबा कहते फिर इनका पार्ट ऊंचा है तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप। जो सबसे ऊंच है कहते हैं मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं, काम काज करते श्री बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है तो वो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बेल। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगी। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है, सुख धाम में सुख शांति चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते हैं सुख संपत्ति सब मिलता है कहाँ, सुख धाम में। वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है, एक की मत नहीं, दूसरे की अलग अलग मत से मतदान होने से झगड़े होते हैं। तो धर्म में तो फिर और ही होंगे, उनका बड़ा इनका बड़ा, मेरा बड़ा मेरा बड़ा, ऐसे करते करते कितना धर्म स्थापन होने से फिर लड़ाइयां लगी। परमात्मा तो एक धर्म की स्थापना करता है तो दूसरे को किसी को खीस ही नहीं है कि मेरा बड़ा। हाँ, तो बाबा कहते देखो अभी तो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई में भी संगम की ही है, महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम योग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं। तो परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं। तमो प्रधान चीज है। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। कितना बड़ा
बाबा का दिल है। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह हकफन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी हैं। इनके लिए तो सिर्फ तीर और तीन पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे। उसमें क्लास लगा दो। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे, लिखत अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भाई बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रही। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल बतन, सूक्ष्म बतन और यह है स्थूल बतन। स्थूल बतन को हम देख पा रहे हैं। सूक्ष्म बतन में मूवी चलती है, वहां कोई बातचीत का दुनिया नहीं है। मूल बतन एकदम शांति की दुनिया। तो यह है स्थूल बतन। अब फिर वापस जाना है। तो अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी मुसाफरी जो है ना अब पूरी हुई। कल्प कल्प का जो ड्रामा में पार्ट आत्माएं लेती हैं, अब सभी आत्माओं का पार्ट खत्म होता है। वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं अब वापस लौट रहे हैं मुसाफरी से। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। हद में भी जब कोई दूर देश जाता है, घर वापस आता है तो बहुत अच्छा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जाना ही नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। यह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना। स्टार मिसल यह भी एक निशानी है। प्रकृति के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, वंडर है आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गुहा बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर में कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है,
उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है। आज जिसका जिसके अंदर में जो भी आत्मा बैठी है उसको जो एक्ट मिला वो वही एक्यूरेट चल रहा है। तो अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, कुदरत यह है। अविनाशी पाठ चलता रहता है, यह कितना बाबा कहते हैं चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है, यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, बाबा का इतना पाठ नहीं है जितना तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं निश्चय में विश्राम में, बाबा क्या करते हैं वापस विश्राम में अपने शांति धाम परम धाम में बैठकर निर्वाण धाम में जाकर विश्राम में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, तो यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा का में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है, यहाँ रहते शरीर निर्वाहार्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। रसोई में जब भी रसोई बनाने जाओ तो यही संकल्प, यही मन में चले कि ये शिव बाबा के भंडारे से मैं थोड़ा सा अपने और अपने परिवार के लिए निकाल करके ब्रह्म भोजन बना रही हूँ। तो शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर या पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, यह तो दाता है, दाता को क्या चाहिए होगा हमसे, कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है, पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान काल में चल गया, अब नहीं चलेगा। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी स्क्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देखो देखो। हाँ, बाबा कहते देते देखो कितना प्यार ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है।
दूसरा, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। वरदान, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, जो तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य को करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले, माया से बच जाए। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे। बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अनुसार पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। जो भी विघ्न है, जो भी समस्याएं हैं, बाबा कहते हैं जो भी हो रहा है, जो हुआ, जो होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये युग है ही कल्याणकारी। तो जो कुछ भी आप दृश्य देख रहे हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।